शनिदेव को मेरी पत्नी का श्राप लगा हुआ है। किसका श्राप लगा है? कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि शनिदेव की पत्नी का क्या नाम था? शनिदेव की पत्नी का नाम था सुवर्णा, और प्यार से शनिदेव उसे कंकाली कहते थे। सुवर्ण का अर्थ होता है जो इस दुनिया की सबसे सुंदर हो। शनिदेव की पत्नी इंद्र की सभा का एक गंधर्व था, जिस गंधर्व का नाम था चित्ररथ। उस चित्ररथ की बेटी का नाम सुवर्णा था। उसे धामनी भी कहते थे, कंकाली भी कहते थे। शनिदेव की पत्नी का नाम, चित्ररथ की पुत्री का नाम धामनी, सुवर्णा और कंकाली, तीन नाम थे। चित्ररथ की गंधर्व की बेटी से शनिदेव का विवाह। सूजी महाराज कहते ऋषियों में बताता हूं शनि को उसकी पत्नी का श्राप कैसे लगा, ताकि शनिदेव जिसकी ओर भी एक बार देख लेंगे उसको शनि की साढ़ सती लग जाएगी। ये साढ़ सती शनि के पत्नी के श्राप के कारण लगना प्रारंभ किया। जरा ध्यान से सुनना आज की कथा। जब तक जितनी देर बैठूंगा हर चीज तुम्हें नई सुनाऊंगा, और वही सुनाऊंगा जो हर सनातनी को सुनना बहुत जरूरी है। सच बताओ, साढ़ सती शनि की क्यों लगती है, ये सुनना चाहते हो कि नहीं? बोलो। बहुत सुंदर शरीर था शनिदेव का, और चित्ररथ की कन्या सुवर्णा धामिनी कंकाली भी शनिदेव से ज्यादा सुंदर थी। दोनों पति पत्नी बहुत सुंदर थे। शादी के बाद बहुत ही दोनों में प्रेम था, लेकिन शादी के बाद एक बार इंद्र की सभा की अप्सराओं ने शनिदेव को देख लिया। शनिदेव की सुंदरता को देखकर इंद्र की अप्सराएं शनिदेव पर मोहित हो गई, और वो कोई न कोई बहाना करके धामनी कंकाली सहेली से मिलने का बहाना करके इंद्र लोक से शनि लोक में आती थी। सहेली से बात कम करती थी और शनिदेव से ज्यादा बात करती थी। मुझसे मिलने का बहाना करके ये तुम्हें मोहित करने आती है। हे पतिदेव, मैं संसार की त्रिलोकी की सबसे सुंदर पत्नी तुम्हारी, आप इन देवियों के वशीभूत नहीं हो जाओ। पत्नी ने कई बार समझाया। याद रखना, धर्म पत्नी अपने पति की हर गलती को माफ कर सकती है, लेकिन घरवाली अपने पति को बाहर वाली से बात करते हुए बार बार देखे, ये कभी भी सहन नहीं कर सकी। कंकाली ने बहुत समझाया, महाराज आप इन अप्सराओं के चक्कर में मत आइए। एक नारी तो अपने पति को दूसरे नारी के वशीभूत होते नहीं देख सकती, लेकिन पुरुषों की बुद्धि खराब है। कंकाली ने देखा शनिदेव के समझ में नहीं आया है। हर बार ये अप्सराएं आती हैं और मेरा पति मेरे सामने
इन देवियों से ज्यादा हंस हंस के बात करता है और मेरे से कभी हंस के भी बात नहीं करता। जैसे ही कंकाली क्रोध में भरी शनिदेव को श्राप दे दिया, ऐ शनिदेव, तू अपने रंग रूप पर इतना घमंड करता है कि मुझ जैसी सुंदर पत्नी को छोड़कर मेरे सामने पर नारियों से तू मोहब्बत करता है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, आज के बाद तेरा यह शरीर गोरे की जगह पर कोयले की तरह काला हो जाएगा और आज के बाद ऐ शनिदेव, तेरी नजर जिस समय जिस पर भी पड़ेगी वो व्यक्ति 7.5 वर्ष तक तेरे शनि की सारस्वती से प्रभावित हो जाएगा और बहुत कष्ट उठाएगा। बोले शनि की सारस्वती कैसे लगती है? बोले शनि की दृष्टि जिस राशि पर चली जाती है उसी को शनि की सारस्वती लग जाती है। यह एक बात बता देना चाहता हूं, आप दो चीज सुनते होंगे, ढैया, शनि की ढैया और शनि की सारस्वती, लेकिन आप में से 99% लोगों को यह पता नहीं है कि ढैया क्या है और सारस्वती क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि आपको कोई झूठ बताकर ठग ना सके। जानी ना, सारस्वती का मतलब है 7.5 साल तक शनि की दृष्टि रहती है। कितने साल तक? 7.5 साल। लेकिन एक बार में किसी पर भी 7.5 साल नहीं रहता है। पूरी जिंदगी में 3 किस्तों में 2.5 साल 3 बार जीवन में आता है उसकी दृष्टि। पूरे जीवन में राशि के अनुसार, क्योंकि शनि की चाल बहुत धीमी है, वो 1 साल एक राशि पर 2.5 साल में अपना चक्कर पूरा करता है और जिस राशि के ऊपर ये चलता है उसकी अगली और पिछली दोनों राशियों पर ढैया लग जाती है और जिंदगी में 3 बार 2.5 साल शनि लगता है। तो 3 बार लगने के कारण फिर क्या कहोगे? 7.5। हाँ, पहली बार लगेगी तो शनि की ढैया कहेंगे, दूसरी बार लगेगी तो भी शनि की ढैया, लेकिन आखिरी 2.5 साल का जब समय आएगा तब उसको शनि की सारस्वती कहते हैं। समझ गई कि और समझाऊं? और यह भी बताऊं कि किसी को ढैया लग जाए, सारस्वती लग जाए तो बिना पैसा खर्च किए और बिना समय दिए अगर मैं तुम्हारी सारस्वती ढैया उतारने का उपाय बता दूं तो याद रखोगे कि भूल जाओगे? किसको याद रखोगे? उस बात को? वो हमें मालूम है, खाली ढैया उतारने के मंत्र को याद रखोगे, हमें कोई याद नहीं करेगा। है ध्यान देना। आज पिपलाद पर ढैया लग गई, तभी पिपलाद को क्रोध आया, बोले मैं इस शनि को ही समाप्त कर देता हूं ताकि न रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है ना? ऐसा मत कह देगा कि नहीं रहेगा नाग, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, एक नेता ने बोल दिया था तो मुझे भी बहुत हंसी आई, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, तुम सब जानते हो। हाँ, जैसे हाथ में जल लिया, नारद जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बोले क्या कर रहा हूं? प्रभु आपका तीसरा अवतार है। तो बोले मैं शनि की सारस्वती ही उतारने के लिए तीसरा अवतार लिया है, इस शनि को समाप्त करूंगा। तभी शनि प्रकट हो गया, नारद जी के इशारे से शनि आ गया, पिपलाद भगवान के चरणों में गिर गया। आप मुझसे कोई वचन ले लीजिए,
पर मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए प्रभु, ये तो श्राप लगा इसलिए मुझे होता है, इसमें मेरा क्या दोष है। तब शिवजी ने पिपलाद भगवान शिव ने शनि देव से 3 वचन लिए। पहला वचन लिया, षोडशाब्दावधीनाम जन्मतो न भवेच्च स अनाद्रत्यमदवाक्यम कुर्यात् पीड़ा शनि क्वचित शिव भक्ता नाम सत्यमे दद्धिमे वचः। 3 वचन। पहला, षोडशाब्दी वधि निर्णाम जन्म तो न भवेच्च स, मृत्युलोक में किसी भी स्त्री पुरुष के जन्म से लेकर 16 वर्ष तक तेरी कोई ढैया प्रारंभ नहीं होगी। याद रखना, अगर कोई ज्योतिषाचार्य तुम्हें जन्म लेते बच्चे से कह दे कि इस पर तो शनि की ढैया लग गई, तो समझो वो ज्योतिष नहीं जानता है। ज्योतिष के नियम अनुसार भी 16 वर्ष की आयु तक किसी को भी शनि की साढ़सती या ढैया नहीं लगती। ऐसा वरदान वचन लिया भगवान पिपलाद ने। और दूसरा वचन लिया, जो शिव का अभिषेक करेगा, भगवान शिव की पूजा खूब करेगा, ओम नमः शिवाय पुरुष, ओम शिवाय नमः माताएं मंत्र का जाप करेगा, उस पर भी शनि की ढैया और साढ़सती का कोई भी लाभ प्राप्ति नहीं, कोई कष्ट नहीं होगा। जिसको भी ढैया शनि लगे, 1 लोटा जल का रोजाना शिव जी को चढ़ा दो और रोजाना ये भजन हमारा बनाया गा दो, मैं आ गया शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए और डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। हम आ गए शरण तुम्हारी, हम आ गए शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है जीवन नैया पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए, प्रभु पार कीजिए। आगे सुना चुका हूं, भजन में भी, भजन पुस्तिका में भी ये भजन है। जब भी भगवान के सामने जाओ इस भजन को जरूर गाना। ये करुणा भरा भजन है। इस भजन को गाने से तुरंत भगवान की कृपा हो जाएगी। भगवान शिव की पूजा करने वाले को भी शनि की साढ़सती का गलत प्रभाव नहीं होता। और यह भी वचन लिया, जो एक बार जिंदगी में ध्यान लगा के शिव पुराण की कथा को सुन लेगा, उसके ऊपर भी शनि की साढ़सती का कोई प्रभाव। तो सच बताओ, जितने लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी है, उनकी साढ़सती हमेशा के लिए। और किसने उतारी साढ़सती? बोलो। अरे मैंने नहीं उतारी, वो बैठे।